हिंदू राष्ट्र टाइम्स चैनल से आपका स्वागत है। मेरे भाइयों, मेरा नमस्कार। श्रोतागण जो हिंदुत्व के प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की जो एक मुहिम है, होनी भी चाहिए। भारतवर्ष में आगे हमने इसको इंडिया नहीं कहना, हमने भारत कहना है। भारत इंग्लिश में भी भारत लिखा जाएगा और भारत ये भारत है। इंडिया इंग्लिश जब उसको भूल जाओ। अंग्रेज यहाँ से गए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। आप अंग्रेजियत को भूल के हिंदू अपनी जो प्रथम सनातन धर्म की शैली है उसमें आ जाओ। जब आप अपनी शैली में आओगे, अपने संस्कारों में आओगे, सनातन धर्म में आप पुराने किताबों को पढ़ेंगे और वेद व्यास पुराण उपनिषद इसका ज्ञान आप जरूर करें। संस्कार घर में ऐसे रखो जो कि बच्चे भी आपके जो आने वाले समय में जब वो परिपक्व हों तो उनके दिमाग में पुराने हमारी संस्कृति के महाराणा प्रताप है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ये सब चीज़ों का उनको ध्यान होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी ये पता होना चाहिए। झांसी से वो थी, इतना भी ज्ञान लोगों बच्चों को नहीं पता। झांसी वाली रानी थी, यहाँ तक पता है। चलो झांसी उनको पता है, लेकिन झांसी कहाँ है ये बच्चों को नहीं पता होता। ये सब आपने समझाना है, अभिभावकों का काम होता है इन चीज़ों को आगे लाने का। मैं आज की महामारी से संबंधित कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये महामारी पहले भी आई, चलती रहेगी, अब भी है। 2-4 महीने में कोई ना कोई वैक्सीन इंडिया वाला पहले निकाल लेंगे, जो मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि इंडिया पहले निकालेगी। क्योंकि मुझे अपने भारतवर्ष के इनके वैज्ञानिकों पे, इनके मनोविज्ञान पे, इनके अध्ययन के ऊपर जो है संभावित इनके प्रयास सफल होते रहे हैं, सफल रहेंगे। देवभूमि है ये भारतवर्ष, और देवभूमि जहाँ होती है उसके आशीर्वाद, संतों महात्माओं का आशीर्वाद ब्रह्मलोक से हमारे लिए आता है। ये आप समझ के चलें। कितना भी कुछ अनर्थ हो जाएगा, पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी, लेकिन भारतवर्ष बचा रहेगा। ये मेरी बात याद रखना। कारण उसमें कई कारण होते हैं, जो गूढ़ कारण, गूढ़ रहस्य होते हैं भक्ति के, उनसे आप अभी अवगत नहीं हो। तो उन चीज़ों को आप पढ़ोगे, जब जैसे जैसे अध्ययन करोगे, वेद व्यास पुराण में जब आप जाओगे तो आपकी आत्मा उस हिसाब से शुद्ध हो जाएगी। आत्मा में आपके ज्ञान का एक ऐसा प्रवाह शुरू हो जाता है जैसे कि आप उसको खुद जो है महसूस करते हो। जब महसूस करता है, आनंदित होता है आदमी। आनंदित ये भौतिक चीज़ों से नहीं हो सकता, आनंदित होता है अपनी आत्मा से। आनंदित होता है वो इन बातों से, जब जो उनको अच्छी चीज़ अध्यात्म की महसूस होती है। शांति सबसे बड़ी है, शांति, पीस। पीस के पीछे, शांति के पीछे आज सारा विश्व है। पीस की खोज में, शांति की खोज में अशांति हो रखी है हर जगह। हाहाकार मचा है, कोलाहल मचा हुआ है। एक ही महीने में 5 भूकंप आ रहे हैं, एक तूफान आ गया, दूसरे से ये अभी पीछे जो है महाराष्ट्र और इसमें आया। ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के कहर है। ये सब आपके करे हुए कर्मों के फल है, हमारे किए हुए कर्मों के फल हैं, जो हमें अभी भुगतने पड़ रहे हैं। और क्या है ये? कोई प्रकृति आपसे कोई इतना नाराज़ कब होती है? जब आप जीव जंतु को मारते हो, उसकी सृष्टि को, उसकी प्रकृति को आप चैलेंज करते हो, उसके विरुद्ध जाते हो। उसके नियमों के विरुद्ध जाने वाले इंसान जब वो देखता है कि इनको बनाया मैंने, जीव जंतु वृक्ष सब मैंने एक जैसे बना के सब चीज़ें मैं करी है, किसी में जीवात्मा डाल दी, अलग अलग चेहरे, अलग अलग चीज़। आप ये देख के चलो कि पूरे भारतवर्ष में अगर 135 करोड़ प्लस आदमी हैं तो आपको गिनती के आदमी मिलेंगे जिनकी शक्लें जो होती हैं वो थोड़े से आपको एक जैसी मिलती हैं। मतलब उसमें नेकी का फ़र्क होता है। बाकी सब 185 करोड़ आदमी की आप जो है उनका शक्ल, स्वभाव, मस्तिष्क सब परमात्मा ने अपने ढंग से डाला था। हम उनको समझ नहीं पाए। हमने गलत नीतियाँ और गलत उच्चारण से प्रकृति का हमेशा नाश करने की कोशिश की, पर्यावरण को बढ़ावा दिया। पर्यावरण ख़राब करेंगे, जब वृक्ष काटेंगे तो क्या होगा? बरसातें कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी। 2 बातें हैं इसमें, समझ लेना। या कम आएंगी या बहुत ज़्यादा आएंगी। बहुत ज़्यादा आएंगी, बाढ़ आएगी, कम आएगी, सूखा पड़ेगा। इन चीज़ों को आपने देखना है। हमारी वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था को आप देख के चलो कि सारी जो है ये कृषि आधारित है। 70% आज भी किसान लोग और दूसरे जो है गाँव में हैं। गांव के ग्रामीण के क्षेत्रों को सुधारना बड़ा बहुत ज़रूरी है, मुश्किल भी है, सुधारना भी है। 2 बातें समझ लेना। अब उसमें क्या है, थोड़ी मुश्किल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें थोड़ी अज्ञानता है, पढ़ाई लिखाई कम थी, पहले होती ही कम थी। जैसे भी समझ लो कि शहर वाले और दूसरे पढ़ लेते हैं, बच्चे हैं, दूसरे MBA भी कर लेंगे, CA भी बन जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा अध्ययन की पाठशालाएँ नहीं होती, कॉलेज वगैरह दूर होते हैं, नहीं जा सकते। एक गरीब परिवार है, वो अपने बच्चों को नहीं भेजता, किसान खेती और उसमें लगा देता है।
या छोटी मोटी दुकान खोल के बीज की, खाद की और उनको चला के अपनी रोज़ी रोटी की ओर चले जाते हैं। लेकिन आप ये मान के चलना कि किसानों के बिना एक किसान और एक बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने वाला सैनिक, ये दोनों भगवान के रूप है। क्या कहा मैंने? एक किसान और एक आर्मी का जवान। किसान, आर्मी का जवान, किसान, आर्मी का जवान, ये भगवान रूप है। आप इनको पूज के चलें, आप इनकी हिम्मत टूटने मत दें, इनके साथ चलो। और जो किसानों की मदद नहीं करती जो सरकार, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। भारत सरकार, आज की वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा जो बजट रखे गए गरीबों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए, जब उनका विकास होगा, शहरों का विकास होता रहेगा। शहरों का विकास में बड़े दिमाग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अट्टालिकाएँ खड़ी हो चुकी हैं, इसमें किस चीज़ की कमी नहीं है, ना आने वाले समय में कमी होगी, इसी का ध्यान रख लेना। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े राजनीति चाटुकार सब इसमें भरे हुए हैं दिल्ली में। आप कहीं भी देख लो, कई मंत्रालय, सब चीज़ें आपको दिल्ली में मिलेंगी। अध्ययन जरूर करना, अध्ययन में बहुत ताकत है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, किताबों का ज्ञान रखना है। सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं रखना, वास्तविक ज़िंदगी का ज्ञान भी रखना है। किताबी ज्ञान एक अधूरा ज्ञान है। वास्तविक ज़िंदगी का ज्ञान अगर उसके साथ मिल जाता है तो एक इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। धन, साधन, मुद्रा, भौतिक चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, सब ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। अब आ जाओ दूसरी पे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, 2-4 चीज़ में जो आपको आपकी जीवन शैली को बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो पानी जो है, कभी भी खाने के समय, जब आप रात का या दोपहर का खाना खाते हैं तो पानी आप पहले पिएंगे। पहला पानी पी के फिर रोटी खाएंगे। रोटी खाने के बाद आपने 15 मिनट पानी नहीं पीना। चाहे आपने दवाई लेनी है शुगर की, तब भी आपने पानी का सेवन नहीं करना। रोटी खाने के बाद अच्छी तरह समझ लो, 15 मिनट बाद दवाई लो, थोड़ा पानी पी लो, वो आपके शरीर में सारा एडजस्टमेंट अच्छा कर देगा। सब चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बीच में प्यास लगे थोड़ा सा पी लो। पहला पिया हुआ पानी अमृत, बीच का सामान्य, बाद का विष, इसी को याद रखना। इसको बिल्कुल पैरेलल मैं पारंपरिक तरीके से इसको दही के साथ जोड़ रहा हूँ। दोपहर को 5 बजे से पहले, 3 बजे से पहले तो बिल्कुल दही, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक अमृत है। रात को 8 बजे के बाद दही, या रात को खाने चावल के साथ दही विष है, शरीर खराब कर देगा, बिल्कुल आपकी असामान्य स्थितियों में पहुंचा देगा। हॉस्पिटल की तरफ चले जाओगे तो एक दही आपने रात के समय लेनी। कोई दही बल्ले और उसकी बनी हुई चीज़ आपने लेनी। कड़ी भी रात को नहीं खानी है। अब आ जाओ दूसरी बात भी, चावल भी रात के समय आपने उसका सेवन नहीं करना। और खाना खाने का समय 10 बजे से पहले हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर थोड़ा महामारी के समय नहीं रहा, लेकिन पुराने जो संत महंत और वो पुराने आदमी आज भी 7 बजे तक खाना खा लेते हैं। 2 घंटे बाद के बाद वो 9 और 10 बजे के बीच में सो जाते हैं। ब्रह्म काल में उठते हैं। ब्रह्म काल कितने बजे का होता है आज के इंसानों को नहीं पता। 3 बजे से ब्रह्म काल शुरू हो जाता है, जो कि 4:30-5 बजे तक चलता है। और हम कितने बजे उठते हैं? सुबह 8 बजे, 9:30 बजे। बच्चा उठ रहा है 11 बजे। एक तो इस कार्यपालिका को, इस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर आपने स्वस्थ रहना है, आपको उठने का समय सुबह करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लो। अब आ जाओ, कुछ मैं आपको योगासन बता रहा हूँ, जो कि महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए सेम होते हैं चीज़ें। वो पहले आप जब वो आसन करेंगे, आप थोड़ा सा घूमने की प्रणाली ज़रूर रखो, क्योंकि जो आप जितना भी आप स्वस्थ घूमेंगे, आप सड़क पे मत घूमें ज़्यादा, मतलब क्योंकि वहाँ पे सुबह के टाइम के ऊपर ठीक है पीपल के पेड़, और वो वहाँ जाओ जहाँ पे अच्छे पेड़ लगे हों, खुशबू हो, ऑक्सीजन मिले आपको। अच्छे पार्क को ढूंढो अपने एरिया में। सबके पास कहीं ना कहीं थोड़ा दूर होता है, आप चाहे अपने कन्वेंस में जाओ, लेकिन वहाँ घूम के पैदल चलेंगे आप कम से कम 20-25 मिनट। कितने मिनट? 20-25 मिनट। उसके बाद आप बैठ जाओ। योगासन आपने करने हैं, जो आपको बाबा रामदेव बताते हैं, आलोम विलोम में सबसे बढ़िया वो है। आपने ऐसे करके सांस को रोकना है। आपने सांस को रोकना बड़ा ज़रूरी है, इससे आपको पता चल जाएगा। वैसे भी इस कोरोना महामारी में कहा गया है कि अगर आप किसी से ऐसे सांस लेके अगर रोक लेते हैं, जो आपको 40 सेकंड से ऊपर
1.5 मिनट तक जो सांस रोक सकता है, समझ लो उसको कोरोना की महामारी से वो पीड़ित नहीं है, इसी को समझ लेना। जो 1.5-2 मिनट रोक लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा आसान तरीका है आपको अपना पीड़ित होने का, जो आज महामारी है उसका पता करने का। आप पहले सांस को अंदर लें और उसके बाद उसको रोकिए। जो आदमी 1.5 मिनट भी रोक लेगा, समझ लो वो बिल्कुल संक्रमित नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि तेल की मालिश अपने पूरे शरीर में, गर्मी हो सर्दी हो, आपने करनी है। दूसरा, सरसों का तेल यहाँ से लेके दोनों नासिका में, यहाँ पूरे शरीर में मालिश करके लगाना है। अगर आप रोज़ मालिश करेंगे, आप ये देख लेना सर्दियों में भी आपको छींक नहीं आएगी, जुकाम तो बड़ी दूर की बात है। इन चीज़ों का ध्यान रखो। योग की ओर ध्यान दो, तेल मालिश की ओर ध्यान दो, रात को दही मत खाओ, पानी जो है भोजन के उपरांत आपने नहीं लेना। इन 4 चीज़ों को आज के वीडियो में मैंने बता दिया है। चीज़ें बताता रहता हूँ बीच बीच में, जैसे कि आपको छोटी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी बने। कई बार बन जाती है 17-18 मिनट की, मेरी कोशिश होती है 10 मिनट से ज़्यादा मैं ना बढ़ाऊँ। कई बातें ऐसे उच्चारण में हो जाती है और उस प्रयोग में करते करते मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। आप पूरी लास्ट तक सुना करें, जैसे कि आप उससे पूरी तरह से फलीभूत होकर अपने जीवन शैली को बढ़ाने में आपको दिक्कत ना हो। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। स्वस्थ रहें, शरीर आपका अच्छा रहे। आँखों के लिए अगली बार की चीज़ों में बता दूंगा कि आँखों के लिए क्या आपकी योग है, या जैसे भी आपने आँखों को सुधारना है। आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आँखों को और मुंह को आपने 4-5 घंटे बाद धोना ज़रूर है, क्योंकि जितना भी आप मुंह को धोएंगे, इस समय तो खैर साबुन आप बहुत जो यूज़ करो, सैनिटाइज़र का कम यूज़ करो, स्किन की बीमारी उससे हो रही है आजकल। जो सोप है वो सबसे बढ़िया है। और दूसरे सोप में मैं आपको बता दूँ, नीम का साबुन वो जो पतंजलि बनाते हैं, या मार्गो सोप है वो लिया करो, और डिटोल सोप, बस इससे अलग आपने नहाना नहीं है। जो दूसरे लक्स हैं, रेक्सोना है, दूसरे खुशबू वाले हैं, ये आपको नुकसान का कारण बनेंगे। इनसे आप बचने की कोशिश करो। आप हमेशा नीम के साबुन से नहाएंगे तो आपके शरीर में किस तरह का कोई दुर्भाव नहीं आएगा, कोई तरह के दाने नहीं निकलेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्किन आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। हाथ भी उससे धो नीम साबुन से, मार्गो और पतंजलि, ये 2 साबुन है, आप ध्यान रखें। और मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं इसके बाद आपको हर तरह की, वैसे भी अर्थव्यवस्था से संबंधित है और हमारे जो महापुरुष हैं उनसे संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, अर्थव्यवस्था से, इकॉनमी को लेके मैं हमेशा चलता हूँ। हिंदुत्व के प्रति मेरी बहुत आस्था है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। तो आगे भी मैं आपको ये रोज़ मैं वैसे एक पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक में, यूट्यूब में मेरी है हिंदू राज टाइम्स के नाम पे। आप उसको सुन के लाभान्वित हो, मेरा ये प्रयास रहता है। आप भी रहो, ग्रुप में शेयर करो और उसको आगे जो है बढ़ाओ इस चैनल को, जिससे कि आपको नई नई चीज़ में हर बार आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं देता रहूँ। ओम शिव शंभो, शिव शंभो, भोलेनाथ का जाप करो, इष्ट देव की, अपना जो आपकी है इष्ट देव का जाप करो, जो आप मानते हो। इसमें मेरा कोई ऐसा ना प्रयोजन है, ना लाभ है, ना कुछ है। मैं किसी भी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं हूँ। जो आपको अच्छे लगते हैं इष्ट देव की करो, मंदिरों में जाओ, दिनों का ध्यान रखो, ग्रहण का ध्यान रखो, अष्टमी का ध्यान रखो, महीने में एक बार पूर्णिमा है उसका ध्यान रखें। आप शास्त्र के अनुसार चलो, पंडितों के साथ चलो, जो आपको कहते हैं ठीक है। थोड़ी सी आप दान पात्र लगता है कि कौन से काम है ऐसा जिसको बिना सीखे हुए आपको कभी कोई चीज़ मिलती है। आप खर्चा तो आपका होता रहेगा, उसको आप छोड़ दो। जीवन शैली को बढ़ाओ, स्वस्थ रहो, आध्यात्मिक बनो, अध्ययन करते रहो और भारतवर्ष के ऊपर उठाने की आपकी हमेशा से कोशिश होनी चाहिए। हर चीज़, हर शाखाएँ एक पेड़ की होती हैं, उनको वो तब तक स्वस्थ नहीं रहती है जब तक उसका पूरी सी वो जो आपकी जड़ है ऊपर टहनियों तक, और ऊपर जो फल आते हैं उनका माली ध्यान नहीं रखता है। और आपको एक माली की तरह अपने शरीर को, हर अंग को ध्यान से रखना है, जैसे कि आप लंबी उम्र भोग के जाएं और स्वस्थ होके जाएं। ओम शिव शंभो, शिव शंभो, शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ।